राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा और साथ ही सफला एकादशी का महात्म्य भी सुनेंगे। अगर आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के साथ में आपको एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का पहले महात्म्य सुनेंगे और बाद में इसकी एक पौराणिक सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित व्रत कथा भी सुनेंगे। श्री युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और पूजन की क्या विधि है? यह आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए सफला एकादशी का महात्म्य पूछा है। हे राजा, जो मनुष्य एकादशी के दिन दान करता है, मेरा पूजन करता है, उससे अधिक मैं व्रत करने वालों से प्रसन्न होता हूँ। अब तुम इस एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा करने का विधान है। जो मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने और शंख में जल भरकर स्नान कराने के फल को हम जानेंगे। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध से अभिषेक करते हैं उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। दूध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दही से अभिषेक करने पर मिलता है और दही से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है। घी से 10 गुना अधिक फल शहद से अभिषेक करने पर मिलता है और शहद से 10 गुना अधिक फल चीनी से अभिषेक करने पर मिलता है। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद भगवान विष्णु को मंत्र पढ़कर गंध, पुष्प और गाय के घी का अखंड दीपक जलाने और रात्रि जागरण के फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध से दही, घी आदि प्रतातों की उत्पत्ति कही है, उसी तरह दुग्ध स्नान से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराने से सौभाग्य की प्राप्ति, दही से स्नान कराने से धन धान्य की प्राप्ति और घी से स्नान कराने से वह मनुष्य मरने के बाद विष्णुलोक को पाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शहद से स्नान कराते हैं वे मरने के बाद स्वर्गलोक को पाते हैं और वहाँ 1000 वर्ष तक आनंद सुख भोग कर अगले जन्म में पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। एकादशी के दिन कपिला गाय के दूध को शंख में भरकर भगवान विष्णु को स्नान कराने पर उतना ही फल मिलता है जितना कि समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने और दान करने पर मिलता है। शंख में अक्षत कुशाल जल डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराने का फल समस्त तीर्थों में स्नान करने जितना मिल जाता है। शंख जल से भक्ति पूर्वक जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं वे मरने के बाद विष्णु लोक को जाते हैं। जो एकादशी के दिन 16 बार शंख जल से भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं वे सभी पापों से छूटकर स्वर्ग में कोटि देवी देवताओं से पूजनीय और वंदनीय होते हैं। 24 बार शंख जल से स्नान कराने पर इंद्र लोक में चिरकाल तक सुख भोगते हैं। एकादशी के दिन जो 8 बार शंख जल से भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं वे स्वर्ण दान करने जितना फल पा लेते हैं। जो 1008 बार शंख जल से एकादशी के दिन भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं वे महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल के भागी होते हैं। जो नित्य शंख जल से भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं वे गंगा स्नान के फल के भागी होते हैं।
जो ओम नमो नारायणाय मंत्र पढ़कर शंख जल से भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य शंख में तिल और गंगा जल रखकर भगवान विष्णु को एकादशी के दिन स्नान कराते हैं वे चांद्रायण व्रत के फल के भागी होते हैं। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी के जल को शंख में रखने से वह गंगा जल हो जाता है। जो वैष्णव एकादशी के दिन चरणामृत को शंख में रखकर नित्य सिर पर धारण करता है वह तपस्वियों में श्रेष्ठ माना जाता है। त्रिलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ इस लोक में शंख में वास करते हैं। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुशी भाग में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती का वास होता है। जो नित्य प्रति इन देवताओं का नाम लेकर विष्णु भगवान को शंख से स्नान कराता है उसके पुण्य की संख्या का वर्णन तो कोई भी देवता कहने में असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन पुष्प, जल, अक्षत से युक्त शंख का पूजन करते हैं उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूर्ण करके भगवान विष्णु के सामने बैठकर भजन करता है वह 100 वर्ष तक परम आनंद सुख को पाता है। जो शंख में जल, पुष्प, अक्षत रख कर भगवान विष्णु को अर्घ्य देता है वह कोटि गुना पुण्य पाता है। जो मनुष्य शंख में अर्घ्य लेकर भगवान विष्णु की पदक्षिणा करता है वह सप्त दीप सहित पृथ्वी की पदक्षिणा के तुल्य फल को पाता है। जो वैष्णव जन भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर शंख जल को घुमाकर अपने घर या मंदिर में छिड़काव करता है तो उस घर में कभी अशुभ नहीं होता। जो चरणामृत जल को शंख से लेकर अपने सिर पर लगाता है उसको कोई भी कायिक, वाचिक, मानसिक चिंता नहीं सताती। उसे कभी यमदूत के दर्शन नहीं होते। जो रोज शंख जल को अपने सिर पर धारण करता है उसे ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प, दानव का भय नहीं सताता। जो उच्च स्वर में वाद्य बजाकर मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से शंख को बजाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को पाता है। इसलिए मनुष्य को एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख जल से स्नान कराना चाहिए और एकादशी के दिन शंख की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे दोबारा गर्भगृह की पीड़ा को नहीं देखते, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य साबुत, निर्मल, सुगंधित तुलसी के पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उन्हें यमराज के बही खाते में लिखे हुए उनके पाप को खुद यमराज मिटा देते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के भोग के साथ तुलसी दल अर्पित नहीं करते उनका यौवन धिक्कार है। उनको न इस लोक में और न ही मरने के बाद परलोक में धन, सुख और संतति का सुख देखने को मिलता है। जो एकादशी के दिन भगवान की प्रतिमा के सामने तुलसी दल अर्पित करते हैं और उनको अर्पित करते हुए कोई देख भी ले तो वे देखने मात्र से ही ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाते हैं। जो एकादशी के दिन तुलसी से नित्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को बासी पुष्प और बासी जल निषेध है किंतु तुलसी और जानवी का जल निषेध नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं वे आतंक से रहित होकर मरने के बाद मुक्ति को पाते हैं। शमी पत्र, जाति पत्र, कमल से, कौस्तुभमणि से भी अधिक भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को स्वयं कहा था कि मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत तुलसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान प्रिय है। श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी भगवान विष्णु को दोनों ही प्रिय हैं। जैसे कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है वैसे ही श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों ही प्रिय है।
जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उनके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। भगवान विष्णु को कौस्तुभ मणि इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि उनको तुलसी दल प्रिय है। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं वे मरने के बाद विष्णु लोक को जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान वास करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्तों को तुलसी चरणामृत अर्पित करते हैं वे लोग भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य इस शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णव गति को पाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन घी से बनी हुई बत्ती से भगवान विष्णु की आरती करते हैं वे कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आरती को देख भी ले तो वे 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कपूर से आरती की जाए तो संपूर्ण फल प्रदान कर देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन कपूर की आरती करते हैं, कपूर का दीपक जलाते हैं, उन्हें समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी के दिन घी का या तेल का अखंड दीपक जो विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने जलाते हैं वे समस्त पापों से छूटकर 1000 सूर्य के समान कांतिमान होकर देव विमान में बैठ कर के सूर्य लोक में पूजित होते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुषों को एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी या तेल का अखंड दीपक जलाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के दीपक को बुझने से बचाते हैं उन्हें कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। जो पातकी लोभ से अथवा द्वेष में आकर दूसरे के दीपक को बुझाते हैं या चोरी करते हैं वे मरने के बाद अगले जन्म में गूंगे और अंधे होते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर की 108 प्रदक्षिणा करते हैं, उनको एक एक पद पर 7 दीपों सहित पृथ्वी के दान का पुण्य मिलता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने मात्र से ही वे समस्त सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति से सर्वदा की गई प्रदक्षिणा कई पापों का नाश कर देती है और 7 दीपों के सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा का उन्हें फल मिलता है। भगवान विष्णु की एकादशी के दिन 3 प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश हो जाता है और 108 प्रदक्षिणा करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति से एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर की 21 प्रदक्षिणा करते हैं तो उनके भ्रूण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं तो उन्हें तीनों लोकों की प्रदक्षिणा करने का फल मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं वे दीर्घायु, धनवान, सुख भोग करने वाले, दानवान, धर्मात्मा होते हैं तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मन, वचन, कर्म से किए गए उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति भाव से साफ चित्त से नमो दामोदराय इस मंत्र का प्रतिदिन सूर्य उदय होने पर 3000 जाप करता है तो वह दशांश हवन करने जितना फल पा लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन इस मंत्र का भक्ति भाव से जाप करता है वह धन धान्य स्त्री पुत्र से युक्त होकर समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। एकादशी के दिन दामोदराय नमः इस मंत्र राज को जो मनुष्य पढ़ता है, सुनता है और विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा करते समय मंत्र का जाप करता है तो वह मनुष्य इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद पुण्य पद को पाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान के चरणों उद्दक का पान करते हैं उसको हजारों पंचगव्य पान करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एकादशी के दिन शालिग्राम शिला के जल का एक बूंद भी पान कर ले तो वह पुनः माता के गर्भ में नहीं आता, वह मरने के बाद मुक्ति को पाता है। जो एकादशी के दिन शालिग्राम शिला के जल का पान करते हैं और अपने सिर पर धारण करते हैं उनके समस्त पाप धुल जाते हैं।
जो मनुष्य शालिग्राम जल को सिर पर धारण करते हैं वे तत्काल पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम शिला का जल चांद्रायण और पाद कृच व्रत से भी श्रेष्ठ है। चरणामृत में मिला हुआ अगर कुमकुम, कपूर, चंदन अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। एकादशी के दिन तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु और कृष्ण की अत्यंत प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है। इसके स्कंद में समुद्र का वास है, पत्तों में समलक्ष्मी का, शाखाओं में कमला का, पुष्पों में इंदिरा का वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने वाली है, भगवान विष्णु की प्रिया है। तुलसी सब रूपों में ही आनंद देने वाली है, इसके चखने मात्र से यमलोक में जाने का भय नहीं सताता। जो एकादशी के दिन तुलसी को सिर पर धारण करता है उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखना पड़ता। जो अपने मुख में तुलसी का पान करता है वह निर्वाण प्रद को प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श करता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, उसके तीनों प्रकार के दुख अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक दुख दूर हो जाते हैं। जो तुलसी को हृदय में धारण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तुलसी के सींचने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के कंठ में भक्ति भाव से तुलसी पत्र को डाल दिया जाए तो चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। तुलसी के चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य को समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के नित्य ही विशेष करके एकादशी के दिन तुलसी के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो। यह अच्छे कार्यों के सिद्ध होने का साधन और बुरे कार्यों के नाश का उपाय है। दूध से तुलसी के सींचने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप चाहे वह कितने ही बड़े क्यों न हो वे भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने, तुलसी के वृक्ष का सेवन करने और एकादशी के दिन तुलसी चरणामृत को पीने से मनुष्य को मरने पर सद्गति मिल जाती है। यदि किसी कुल का एक मनुष्य भी तुलसी की सेवा कर लेता है तो उसके समस्त कुल पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी लगी हो, जैसे जैसे तुलसी बढ़ती है वैसे वैसे ही उसके कुल की भी वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ हो, उसे तुलसी का सेवन करना चाहिए। जो श्रद्धा से इसका सेवन करता है वह निसंदेह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की अति प्रिया तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात लक्ष्मी की सेवा करना हुआ माना जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगा करके उसकी सेवा करनी चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। अन्यथा भगवान भोग को बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऋतु फल अर्पित करना चाहिए, जैसे नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, अमरूद, खजूर इत्यादि, और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से षोडशो उपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान तथा रात्रि जागरण का अक्षय फल मिलता है। सफला एकादशी के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल सफला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने, रात्रि जागरण करने से ही मिल जाता है। एकादशी के दिन भगवान के 24 रूपों की पूजा करनी चाहिए। अब हम भगवान के 24 रूपों का स्मरण करेंगे। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, फिर दामोदर भगवान की, 5वें वासुदेव भगवान की, 6ठे प्रद्युम्न भगवान की, 7वें भगवान विष्णु की, 8वें माधव भगवान की, 9वें अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, 11वें अदोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि सारे संसार के
उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की और 24वें भगवान कृष्ण की करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के 24 रूपों की पूजा करने का अक्षय फल मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के इन 24 नामों से उनकी पूजा करते हैं, वे मनुष्य इस भव सागर से आसानी से पार हो जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर फिर इस संसार सागर में नहीं आते। वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो एकादशी के दिन भगवान के 24 नामों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके पढ़ने और सुनने मात्र से ही वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। इन नामों को जो एकादशी के दिन उच्चारण कर लेते हैं, उनके उच्चारण करने मात्र से ही वे मन वांछित फल को पाते हैं और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाते हैं। उनकी हमेशा सद्गति होती है। जो एकादशी के दिन भगवान के 24 नामों की पूजा करते हैं, 24 नामों का स्मरण करते हैं। एकादशी के दिन जो भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो भक्ति दूर से ही उनके पास भागी चली आती है। जो एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम को मन में धारण करके शुभ काम को करते हैं तो उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला तथा द्वारवती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ पद को प्राप्त होते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उसके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और 5 कोस तक कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम की पूजा करने से दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं, वे अवश्य स्वर्ग को पाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह फिर कभी इस संसार में नहीं आते। जो हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करते हैं, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेषकर एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। विशेषकर एकादशी के दिन तुलसी विशेषकर प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगावें, फिर पुष्प माला चढ़ावें। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्प माला को जो मनुष्य अपने सिर पर धारण करता है, उसके 1000 पाप उसी क्षण दूर हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को एकादशी के दिन अर्पण करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसलिए जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंत में मुक्ति को पाते हैं और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा भाव से निस्वार्थ भाव से सफला एकादशी का व्रत नहीं करते, वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पढ़ने वाला, सुनने वाला अश्वमेध यज्ञ का भागी होता है। आइए अब हम सफला एकादशी की एक पौराणिक सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनेंगे। एक बार चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में उस राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन और वेश्याओं के साथ रहता था और अपने पिता के धन को वेश्याओं पर लुटाता रहता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सबकी निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में इस प्रकार का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने एक वन में जाकर रहने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में आकर चोरी करता, कुकर्म करता।
जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सभी देवताओं का वह वृक्ष क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक भी रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पोष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और रात्रि बड़ी कठिनता से बीता। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। सफला एकादशी की दोपहर तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की तपन तेज हुई तब उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज के लिए चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था, क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए जमीन पर गिरे हुए कंद मूल फलों को लेकर वह वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल के जड़ के पास फलों को रख कर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह करुण विलाप करने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई तो रात्रि जागरण हो गया। उस महापापी का अनजाने में ही 10वीं तिथि से लेकर एकादशी तक व्रत हो गया और सो न पाया तो रात्रि जागरण हो गया। इससे भगवान उससे प्रसन्न हो गए, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। तूने 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो तेरा सफला एकादशी का व्रत हो गया और तू रात्रि में सो न पाया तो रात्रि जागरण हो गया। इससे तेरे जीवन भर के समस्त पाप धुल गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य का सुख भोग। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर, आभूषण पहन, घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के राज्य में पुनः आया और महल में आकर उसने अपने पिता को पूरी कथा सुनाई। उसके पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और उन्होंने अपना राज्य उसे सौंपकर संवन में जाकर तपस्या करने लगे। अब लुम्पक भी शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी उसके परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह लुम्पक भी अपने पुत्र को राज्य की गद्दी देकर भगवान विष्णु का भजन करने के लिए वन में चला गया और अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे अंत समय में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए मनुष्य को सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं अंत में उन्हें मुक्ति मिल जाती है, और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित होकर पशु तुल्य कहलाते हैं। सफला एकादशी का महात्म्य सुनने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा से हमें ईश्वर के प्रति कृपालु होने का संदेश मिलता है। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण कर ले तो उसे भी पूरा फल मिल जाता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी पोष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक अनजाने में उसका उपवास हो गया। रात्रि में सो न पाने के कारण रात्रि जागरण हो गया तो उसके भगवान विष्णु ने समस्त पाप धो डाले और वह विष्णु लोक का अधिकारी बना। इस तरह आज हमने पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य सुना, साथ ही सफला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।